भाई छोटे रेसर, छोटे पहलवान, छोटे बच्चे कैसे गांव में टहलते हैं, सैर सपाटा करते हैं, रेस लगाते हैं, दंड लगाते हैं। और ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है वो यहाँ देखने में मिलेगी। कुछ दिन से मैं काफ़ी एक्टिव हूँ इन बच्चों पे। अभी देखो इसकी उम्र है क्या, मात्र 3 साल और कुछ महीने। ये जो बिटिया दिख रही है इसकी जो उम्र है वो है 5 साल और कुछ महीने। अब ये जो है ये है 6 साल और कुछ महीने का। और ये कुंगर जो है ये, हाँ भाई अपनी उम्र बता। 14 साल। यानी कि आप देख सकते हो कि गांव में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या यंग अवस्था में जो है वो कितने एक्टिव होते हैं। तो शहर में भी होते हैं बट गांव का जो माहौल है वो देखने में ही बनता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, दूर दूर तक हरियाली है और जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। और हाँ, अब यहाँ हम दिखाएं तो तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। आप शायद जानते होंगे कि ये पेड़ किस चीज़ का है। ये इसको बोलते हैं नीम। और नीम का जो पेड़ है वो काफ़ी लाभदायक है। अब हम इसको, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो इसकी कुप्पल होती है इसे हम खाएं ना तो चेहरे के मतलब शरीर का कोई भी मुहासा, फुंसी, फोड़े वो ठीक होते हैं। हमारे खून को साफ़ करने में भी काफ़ी लाभदायक हैं। और एक पेड़ और मैं दिखाना चाहूँगा। काफ़ी दिन पहले मैंने उसको आप लोगों के सामने मैं लेके भी आया था। जैसे बबूल का है, सहतूत का है, शीशम का है और नीम का है। मतलब ये दोस्तों बबूल का पेड़ है। आप इसे देखिए, ये बबूल का पेड़ है। हाँ, अरे फोकस आउट हो गया क्या, देखिए जी। अगर इसकी भी कुप्पल हम खाए तो ये भी काफ़ी लाभदायक है। ये ज़्यादातर गांव में मिलता है, जंगलों में, खेतों में, हर जगह ये पेड़ उपलब्ध होते हैं। इसकी कुप्पल डेली यानी कि रोज़ाना खाने से क्या होता है कि पेट में जो गड़बड़ चलती रहती है, जैसे मरोड़े हम बोलते हैं, या फिर दस्त लगे होते हैं, या पेट की कोई भी समस्या, उसको ठीक करने में काफ़ी लाभदायक है। इसके काफ़ी सारे और भी फ़ायदे हैं। जैसे इसके अगर ये कुप्पल की बजाय हम इसके को सुखा के अगर हम उसके पेस्ट को मतलब उबाल के उसके पेस्ट बनाएं और बालों में लगाएं तो बाल नहीं झड़ते। बाकी मैंने ट्राई नहीं किया है। अब इसकी एक वो होती है, क्या बोलते हैं, जिसमें बीज निकलता है, वो हम बचपन में क्या करते थे, जो उनसे पेस्ट निकलता था तो उस पेस्ट को हम
अपनी बुक्स वगैरह को चिपकाने में भी उसका उपयोग करते थे, जो कि काफ़ी मज़ेदार बातें रही है वो। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह जल्दी उठें, अपने बच्चों को जल्दी उठाएं और उन्हें एक अपनी तरफ से जीवन का एक संदेश के तौर पे आप ये बातें सिखाएं कि वो जल्दी उठ के क्या कर सकते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और जैसा ही मैंने अभी बताया कि ये बच्चे कितने एक्टिव हैं, अभी मैं थोड़ा सा एक बार उस बात को लेके आपके सामने कुछ बताना चाहूँगा। बेटे यहाँ बैठो, यहाँ आओ एक बार, जल्दी आओ जल्दी, 2 मिनट कुछ बताऊँगा। बेटे खड़े हो जाओ। और बेटे नाम क्या आपका? यतन। इनका नाम जो है वो है यतन। अच्छा, और तेरे पापा जी का नाम क्या है? मैं तो हूँ, लेकिन नाम क्या है, एक बार नाम बताओ। दीपक। दीपक, यानी कि हाँ, वेरी गुड। दीदी का नाम? माही। माही। अभी मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जब ये आया ना, ये किसी से बातें नहीं करता था, यानी कि सबसे शर्माता था, बात नहीं करता था, नमस्ते वगैरह, मतलब कुछ भी हम बोले तो सुबह लेके आने का एक फ़ायदा हुआ है मुझे। बच्चे की सेहत तो काफ़ी मतलब एक्टिव रहती है, मतलब स्वस्थ रहता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा और मिलता है। सुबह जब हम लेके आते हैं बच्चों को, तरह तरह के हम छोटे बड़ों से अवगत कराते हैं, बातचीत करते हैं, राम राम करते हैं। उनसे बातचीत करने में मतलब क्या होती है, वो शर्म दूर हो जाती है बच्चे की और मिलनसार हो जाता है बच्चा। तो ये मैंने देखा है, सुबह घुमाई के साथ साथ ये फ़ायदा मुझे मिला है कि मेरा बच्चा जो था वो इतना शर्मीला था, किसी से बातें करता ही नहीं था, लेकिन अब सबसे घुल मिल गया है, सबसे बातें करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई वो खेल कूद में भी एक्टिव, यानी कि रुचि लेने लग गया है। अब मैं कुछ दिखाऊंगा, आप 2 मिनट वेट करना, मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि इससे कुछ एक्टिविटी करा के, ठीक है? चलो मैं लाइव रखता हूँ, मैं कट नहीं करूँगा, हम इसे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है? 2 मिनट। बेटे इधर आओ जल्दी, इसको बोतल को रखो, 2 मिनट बस, बोतल को रखो, सभी बच्चे इधर आएंगे, जल्दी आओ जल्दी। वेरी गुड। आप देखते रहो, लाइव है, मतलब कंटिन्यू है, लाइव तो क्या है। अब शुरुआत हम करते हैं, जैसे रनिंग तो हमने कर ली है, लेकिन फिर भी मैं एक बार, बेटे कुछ दंड लगा के दिखाओ, दंड। देखना बच्चा छोटा सा है, मतलब क्या क्या सीखा है इसने वो देखो। अभी ये कल मैंने काउंट की थी कि 15 जो है इसने दंड लगा दी थी। वेरी गुड बेटे। ये हमारे आने वाले भविष्य हैं, यही बच्चे कल को पता नहीं क्या बनेंगे। बेटे हाँ, एक्सरसाइज करो। अब पैर पकड़ो भाई, इसको चलाओ, पैर पकड़ के चलाओ। अब देखना भाई, साइड, अपनी साइड बेटे, अपनी साइड गाड़ी आ रही है, अपनी साइड। वेरी गुड। जैसा कि आप देख रहे हैं, चलो और ज़्यादा नहीं, बाद में कराएंगे। और जंपिंग कराओ इनकी, जंपिंग ऐसे मेंढक सा। ज्यादा खाना पीता।
तो मतलब कहने वाली बात है, ये तो देखो शुरुआती दौर में है बातें, और आगे चल के यही बच्चे इतना कुछ सीख जाएंगे कि हमें ही सिखाएंगे कि ऐसे करो वैसे करो। तो कहने वाली बात है कि बच्चा शुरू से ही अगर इन चीज़ों में रुचि लेगा तो मेरे हिसाब से वो कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में रहेगी। और साइड हो जाओ। और यही बच्चे आगे चल के हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम ऊपर लेके जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं कुछ कराऊंगा अभी बच्चों का थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह। समय काफ़ी हो गया है और मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हाँ, तो फिर कभी करते हैं बातें। मज़ा आया मुझे, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है और एक मौके की तलाश में रहता हूँ मैं, कैसे आया जाए। लेकिन आज पता नहीं मैं आ ही गया और इस चीज़ को लेके मैंने आपको बताया है। बट ठीक है, आप जल्दी उठें, अपने बच्चों को जल्दी उठाएं, उन्हें रनिंग एक्सरसाइज कराएं और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें दोस्तों। ठीक है, मैं डीपी धनखड़ बेटे यतन धनखड़ के साथ तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बाय करो बेटे। बाय। ऐसे नहीं, बाय ऐसे होता है, बोल के बाय। बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं।